हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ना, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये पढ़े थे कि एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं और एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं और 8वां दिन में जो है वो फिर से वही दिन आ जाएगा। जैसा कि आज संडे है, तो फिर संडे कब आएगा? इसके बाद फिर से 7वें दिन में फिर से संडे आएगा। जैसा कि हम ये फंडा चलने वाला कि 1 + 7 8 हो जाएगा, मतलब कि फिर से 8वां दिन में फिर से संडे आने वाला है। उसी तरह से हम एक में फिर से हम 14 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 15, और 15 डे में फिर से हम लोग को संडे आने वाला है। चूंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 8वां दिन में फिर से वही रिपीट होने वाला है, इसीलिए फिर वहां पे 1 + 21 भी जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा हम लोग को 22वें दिन में भी होगा, जो कि संडे होगा। क्या बात आए समझ में? और यहां पे अगर मंडे रहता और पूछ दिया जाता कि 7वें दिन या 8वें दिन में कौन सा दिन होगा, तो हम निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से यहां पे चलने वाला कि 7, 14, 21, क्योंकि एक सप्ताह में जो है वो 7 दिन होता है, इसीलिए 8वें दिन में हम लोग का फिर से रिपीट होगा। इसीलिए यहां पे 1 + 8 फिर से 8वें दिन में संडे होने वाला है। क्या बात आया समझ में? अब यहां पे हम लोग को यह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आज से 100वें दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज रविवार है तो 100वें दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें यह पूछ दिया जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं 100वें दिन पूछा है और 7 से डिवाइड करेंगे। इसको क्यों करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा, और यहां पे 30 हो जाएगा और ये 14। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 बचे, 30 हुआ, तो 4 से 28, 2 बचा। अब 2 जो है वो मेरा क्या बचा, इसको हम बोलेंगे ओड डेज। फिर से हम कहना चाह रहे हैं 2 ओड नहीं है, हम इसको बोल रहे हैं ओड डेज। अब ओड डेज कहने का मतलब क्या है, जो 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम ओड डेज बोलेंगे, और 2 जो है वो मेरा ओड डेज है। अगर आज मेरा रविवार है तो 100वें दिन जो बाद होगा वह कौन सा दिन होगा? संडे, और ये क्या होगा? मंडे होगा। क्या बताए समझ में? अगर आज संडे है तो अगर वही 100वें दिन बाद पूछा है, अगर 100वें दिन पहले भी पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं उसी तरह से, मंडे ही होगा 100वें दिन पहले। क्या बात है समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम मंथ के हिसाब से। मंथ में हम लोग को 12 मंथ होता है और मंथ में भी एक 30 का होता है और एक 31 का, लेकिन फरवरी को छोड़कर फरवरी 28 या फिर 29 हो सकता है। वह कब होगा? जब मेरा लीप ईयर रहेगा तो फरवरी जो रहेगा वो 29 का रहेगा, लेकिन जब लीप ईयर नहीं रहेगा तो फरवरी जो होगा वो 28 डेज का होगा। क्या बात है समझ में? इसमें हम कोई कोड आज नहीं करेंगे, सिर्फ हम मंथ के बारे में समझते हैं। मंथ हम लोग को कितना है, महीना कितना है? 12 है, और 12 में भी 2 तरह के हैं, एक तो 30 है और एक 31 का है, और एक फरवरी है जो कि 28 हो सकता है या 29 हो सकता है। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये 30 कौन सा महीना है और 31 कौन सा मंथ है। तो इस फंडा को समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर का आएगा वो 31 का होगा और जो नीचे का आएगा वो 30 का होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 30 का कौन होगा। तो 30 का कौन होगा? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हम लोग को क्या चाहिए? जो ऊपर आ रहा है वो 31 का है, लेकिन जो नीचे का आ रहा है वो 30 का होगा। तो कौन सा आ रहा है हम लोग पास? एक तो अप्रैल आया,
उसके बाद मई, जून आया, जून आएगा, उसके बाद सितंबर आएगा और उसके बाद नवंबर आएगा। ये हम लोग का जो है 4 मंथ, वो हम लोग को क्या आएगा 30 का आएगा। सिर्फ हमें 4 मंथ याद करना है। उसके बाद अब जो बचेगा वो 31 का हो जाएगा। केवल फरवरी को छोड़कर 28 हो सकता है या फिर 29 हो सकता है। इसमें क्या हम लोग को 30 डेज है। अब कितना और डेज बचेगा ये हम लोग निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड देंगे और जब 7 से जब डिवाइड देंगे तो 2 मिलेगा और यह 2 मेरा क्या है और डेज है। ये हम लोग को जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन में, तो इस अगर वहां पे अप्रैल दिया रहेगा तो हम 2 को लेंगे। चूंकि 7 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो 2 जो है मेरा वो क्या चीज आ रहा है ओड डेज आ रहा है। 2 ओड नहीं है, फिर से बताना चाह रहे हैं हम 2 ओड नहीं है। 2 जो है वो ओड डेज है। क्या बात है समझ में। अब हम लोग चलते हैं 31 का डेज कितने सारे हैं, तो वो जो बचे वो सारे हैं और वो कितना डेट का है, कितना डेज का है 31 का। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, रिमाइंडर जो मिलने वाला है वो 3 मिलेगा और 3 क्या चाहिए ओड डेज बन जाएगा। क्या बात है समझ में। 7 से डिवाइड दे रहे हैं और जब 7 से डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा और 3 जो है वो ओड डेज है। और जहां भी हमें अब हमें जनवरी रहेगा, मार्च रहेगा और दिसंबर रहेगा, तो उसको वहां पे उपयोग करेंगे। हम 3 को उपयोग करने वाले हैं। क्या बात है समझ में। अब हम चलते हैं कि फरवरी का, तो फरवरी जो है 28 भी हो सकता है या 29 भी हो सकता है। अब हमें यह समझना कि 28 और 29 कब होगा, जब मेरा लीप ईयर नहीं रहेगा। तो हमें फरवरी जो है 28 का होगा, लेकिन जब लीप ईयर रहेगा तो हम 29 डेज का फरवरी होगा। क्या बात है समझ में। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि फरवरी जो है वो 28 का होगा या 29 का होगा। जैसा कि अभी 2022 चल रहा है और 2022 चल रहा है, तो हमें शायद भूल गए हैं कि फरवरी कितना डेट का था। तो निकालने के लिए हमें यह करना होगा कि इसको 4 से डिवाइड देना होगा। जब 4 से इसको डिवाइड देने पर अगर इसका रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम समझ जाएंगे कि इस साल जो है वो क्या चीज होने वाला है, लीप ईयर होने वाला है, मतलब कि 29 डेज का फरवरी होने वाला है। अब 4 से डिवाइड देने का मतलब क्या कि पूरे को डिवाइड देना है क्या, तो वैसा बात नहीं है। सिर्फ हमें लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड देना होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट में अगर मेरे पास 00 रहा तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो 2 डिजिट को डिवाइड करके 4 से देखेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे जो फरवरी होने वाला है वो 29 डेज का होने वाला है। क्या बात है समझ में। ये तो हम लोग समझे कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में भी एक 30 का होता है और 1 31 का होता है और फरवरी जो है 28 और 29 का होता है। अगर हमें इस मंथ का जब दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसका ओड डेज हम उपयोग करने वाले हैं 2 ओड डेज, लेकिन जब जनवरी मार्च दिसंबर रहेगा तो वहां पे ओड डेज उपयोग करने वाले हैं 3। अब हम लोग को ये फरवरी रहेगा तो वहां पे हम इसमें बताया जाएगा कि ओड डेज कितना रहेगा, 28 का रहेगा, तो इसका 7 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा ओड डेज 0 लेंगे हम। लेकिन जब लीप ईयर रहेगा तो हम कितना ओड डेज लेंगे, 7 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 क्या चीज है ओड डेज है। क्या बात आया समझ में। तो यहां पे ये चीज देखें कि जब भी मेरा 30 और 31 का रहेगा तो उसका कोड जो बन गया वो 2 बन गया और 3 बन गया, लेकिन जब फरवरी रहेगा तो 0 बना और 1 बना। इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।